हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कॉमन पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, हमारी कौन कौन सी कॉमन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को। देखो, पेज रिप्लेसमेंट नाम से क्लियरिटी आ रही है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। कोई भी हमारा पेज है हमारी मेमोरी के अंदर, हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं विद अनदर पेज, दूसरे पेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल समझो, आप जो है अपने सीपीयू के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोसेसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपकी जो मेन मेमोरी है, मीन्स हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, ऐसा हो सकता है कि वो फुल हो जाए। अब जब आपकी प्राइमरी मेमोरी फुल हो जाती है, बट आपके सीपीयू को अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीटली रन करने के लिए थोड़ा और डेटा चाहिए, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें से किसी भी पेज को या किसी भी प्रोसेस को फॉर टेम्परेरी बेसिस के लिए शिफ्ट कर देते हैं या स्वैप कर देते हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में, और जिस प्रोसेस की हमारे सीपीयू को नीड है उसे हम ले आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, ये था हमारा पेज रिप्लेसमेंट, जो हमने स्वैपिंग में भी देखा अच्छे से कि किस तरह से हम एक पेज को स्वैप कर देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज वाली जो हमारी मेमोरी है उसके साथ। ठीक है, अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गो क्या होती हैं। अब देखो, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें काफी सारी आपके पेजेस हैं, काफी सारी प्रोसेस है। अब हाउ यू आइडेंटिफाई कि आपने किस पेज को रिप्लेस करना है और किसको नहीं करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस पेज को अपनी प्राइमरी मेमोरी में से रिमूव करना है एंड उसे स्वैप करना है इन आवर स्वैप स्पेस, जो कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। अच्छे से समझते हैं। देखो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आर टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, हमारी टेक्निक है जो हम ओएस में यूज करते हैं टू मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली व्हेन द फिजिकल मेमोरी रैम इज फुल। जब हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल हो जाती है, these algorithms decide which memory page to replace when a new page needs to be loaded into memory। तो ये algorithms डिसाइड करेंगे कि आपकी किस मेमोरी पेज को हमने प्राइमरी मेमोरी में से रिप्लेस करना है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस ऑफन रिक्वायर मोर मेमोरी देन द फिजिकली अवेलेबल। जो आपकी फिजिकली हमारे पास रैम अवेलेबल है उससे ज्यादा हमें मेमोरी की नीड पड़ती है अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा एक कंसेप्ट था वर्चुअल मेमोरी का, जो हमने अच्छे से पढ़ा था, वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, ये अलो करेगी प्रोसेस टू यूज मोर मेमोरी बाय स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ देयर डेटा और डिस्क। ठीक है, हम क्या करते थे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी अवेलेबल मेमोरी है हमारे पास रैम, उससे ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहे थे अपनी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। व्हेन अ प्रोसेस एक्सेस अ पेज नॉट करंटली इन मेमोरी, अगर आपकी प्रोसेस किसी पेज को एक्सेस करती है विच इज करंटली नॉट अवेलेबल इन योर मेमोरी, अगर आप किसी पेज को सर्च करते हैं और आपको वो पेज मेमोरी में नहीं मिलता, इट मींस इट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं मिलता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पेज को लोड करेगा मेमोरी के अंदर। अब उस पेज को लोड करने के लिए हमें मेमोरी में से भी किसी एक पेज को रिमूव करना होगा, अगर हमारी मेमोरी फुल है उस केस में। अगर फुल नहीं है तो हम क्यों किसी भी पेज को रिमूव करेंगे, है ना। अगर फुल है तो हमारा ओएस डिसाइड करेगा कि हमने किस पेज को रिमूव करना है, और पेज को रिमूव करते हैं, ये डिसीजन हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉमन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज करते हैं अपने पेज को प्राइमरी मेमोरी में से रिप्लेस करने के लिए। देखिए कौन सी है, द फर्स्ट वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो है हमारी क्या करेगी, जो पेज आपकी मेमोरी में सबसे फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है, उसे रिप्लेस करेगी। अगर आपने न्यू पेज को लेके आना है तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे आया था, मीन सबसे ओल्डेस्ट पेज जो है
तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या करेगी, उसे रिप्लेस कर देगी और उसकी जगह हमारे न्यू पेज को ऐड कर देगी। ठीक है, सिंपल टू इंप्लीमेंट बट नॉट ऑलवेज परफॉर्म वेल। द सेकेंड वन इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। देखो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, replaces the page that will not be used for the longest period in the future। हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस पेज को रिप्लेस कर देंगे जो हमें लगता है कि क्या हमें फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक उसका यूज ही नहीं करना है पेज का। ठीक है, हम उस पेज को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। प्रोवाइड द बेस्ट परफॉर्मेंस बट इट इज इम्प्रैक्टिकल। ये थियोरिटिकल तो बहुत सही था, है ना, कितना सही लग रहा है कि आपको फ्यूचर में जिस पेज को यूज ही नहीं करना है हम उसे रिमूव कर देते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करें तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से ये नहीं कर सकता ना डिसाइड कि कौन सा ही पेज होगा जिसे हमें फ्यूचर में, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली ये नहीं बता सकता वो कि कौन सा पर्टिकुलर पेज होगा जो हमें बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करना होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज लिस्ट रिसेंटली यूज। देखो लिस्ट रिसेंटली यूज क्या करेगा, रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। उस पेज को जो सबसे कम, लिस्ट रिसेंटली मीन्स सबसे कम हमने यूज किया है, लॉन्गेस्ट टाइम तक हमने उसे यूज ही नहीं किया, उस पेज को हमारा ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट द ऑप्टिमल एल्गोरिदम विदाउट रिक्वायरिंग फ्यूचर नॉलेज। ये भी जो है हमारी ऑप्टिकल एल्गोरिदम की जैसी ही है, ऑप्टिमल जैसी, बट इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर की नॉलेज जरूरी नहीं कि आपको हो, हाँ फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही हमने देखना है, नो, इसमें जस्ट जिसे आपने लंबे टाइम तक यूज नहीं किया है, ठीक है, हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे पेज को। एंड द नेक्स्ट इज लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्या है, रिप्लेसेस द पेज दैट हैज बीन यूज्ड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो पेज आपने सबसे कम बार यूज किया है, अब चाहे आप उसे बिल्कुल जस्ट अभी यूज करके हटे हो, इट डज नॉट मैटर, अगर आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसे सबसे कम यूज किया है तो हम उस पेज को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, may not always perform well as some pages may be used frequently in the past but not in the future। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ पेजेस हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में यूज किए हैं, बट फ्यूचर में आपको जरूरत ही नहीं है, तो वो पेज तो ऐसे ही मेमोरी में पड़े रह गए, है ना, तो इसमें क्या था, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था। एंड द लास्ट वन इज रैंडम पेज रिप्लेसमेंट। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने इसे सबसे कम यूज किया है किसी प्रोसेस को, या आपने किसी पेज को बिल्कुल जस्ट अभी यूज किया है, या काफी टाइम से यूज ही नहीं किया, ये क्या करेगी, रैंडमली किसी भी पेज को उठाएगी और कहेगी जाओ भाई रिप्लेस। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रैंडम पेज रिप्लेसमेंट। रैंडमली सिलेक्ट अ पेज टू रिप्लेस, और ये क्या है, सिंपल टू इंप्लीमेंट। सिंपल है, कुछ देखना नहीं है आपने, एनालाइज नहीं करना है, बस डायरेक्ट उठाना है कोई भी पेज और क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, बट जनरली परफॉर्म पुअरली कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो ये थी हमारी एल्गोरिदम्स पेज रिप्लेसमेंट के लिए। हम इन्हें अच्छे से समझेंगे एक एक को विद एग्जांपल, विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि हमारे पास दीज आर द एल्गोरिदम्स विच आर यूज्ड फॉर पेज replacement। ठीक है, I hope this is clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.